नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी जयपुर की। स्मार्ट सिटी जयपुर के कई इलाकों में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल नगर निगम और जयपुर डिस्कॉम के बीच बिजली के बकाया बिल को लेकर ठन गई है और निगम ने 2 सालों से बिजली विभाग के बकाया बिल नहीं चुकाए हैं और ऐसे में डिस्कॉम ने ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटने और मीटर हटाने शुरू कर दिए हैं। कई इलाकों में रोड लाइट के कनेक्शन भी काटे गए हैं और निगम और डिस्कॉम की इस लड़ाई में बेचारी जनता पिस रही है। कई इलाकों में अंधेरा बना है तो ट्रैफिक सिग्नल के काम नहीं करने से सड़कों पर वाहन चालकों और राहगीरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी जयपुर के कई इलाकों में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा इसलिए कि पिंक सिटी में नगर निगम और जयपुर डिस्कॉम के बीच बिजली के बकाया बिल को लेकर आपस में ठन गई है। नगर निगम ने 2 सालों से बिजली विभाग के बकाया बिल को नहीं चुकाया है। ऐसे में डिस्कॉम ने ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटने और मीटर हटाने शुरू कर दिए हैं। कई इलाकों में रोड लाइट के कनेक्शन भी काटे गए हैं और ऐसे में आम जनता परेशान है। स्मार्ट सिटी जयपुर में अंधेरा ही अंधेरा। नगर निगम और डिस्कॉम के बीच आपस में ठानी। निगम ने 2 सालों से बकाया बिल नहीं चुकाया। डिस्कॉम ने कई इलाकों में काटे बिजली के कनेक्शन। स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल राजधानी जयपुर के कई इलाकों में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा इसलिए है कि पिंक सिटी में शहरी सरकार यानी कि नगर निगम और जयपुर डिस्कॉम के बीच आपस में ठन गई है। नगर निगम ने 2 सालों से बिजली विभाग के बकाया बिल नहीं चुकाए हैं। यह सख्त कदम उठाने से पहले जयपुर डिस्कॉम ने नगर निगम को कई बार चेतावनी पत्र लिखे। कई दफा बकाया चुकाने के लिए कहा गया, लेकिन जब नगर निगम में बैठे महापौर और अफसरों ने डिस्कॉम की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो डिस्कॉम अफसरों ने बिजली के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए। ऐसे में डिस्कॉम की टीम कई इलाकों में पहुंची और वहां बिजली के कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटे। डिस्कॉम ने 350 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल के कनेक्शन काटे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात संभालने में हो रही परेशानी। वाहन चालकों और राहगीरों को भी हो रही है परेशानी। डिस्कॉम की टीम ने जयपुर शहर में नगर निगम के अधीन ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काटने और मीटर हटाने शुरू कर दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 350 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल हैं। ऐसे में बिजली के कनेक्शन काटने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात संभालने में
खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बिजली की सप्लाई कटने से बंद हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस को बदमाशों की पहचान करने में परेशानी आ रही है। साथ ही कई इलाकों में रोड लाइट के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं और इसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है। यहां काटे गए बिजली के कनेक्शन। इंडिया न्यूज राजस्थान की पड़ताल में सामने आया है कि डिस्कॉम अफसरों ने सबसे पहले राजधानी जयपुर के मानसरोवर मध्यम मार्ग स्थित विजय पथ चौराहा, वीटी रोड, स्वर्ण पथ, रजत पथ चौराहा और शिप्रा पथ के दोनों चौराहों के अलावा न्यू सांगानेर रोड, रिको एरिया चौराहा और चोमू हाउस सर्किल के ट्रैफिक सिग्नल के कनेक्शन काट दिए हैं। ये वही चोमू हाउस का सर्किल है जहां हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में 5 जनों की मौत हुई थी। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से पूरा जयपुर शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। दरअसल 2 साल से डिस्कॉम को नगर निगम ने भुगतान नहीं किया, जिसके कारण डिस्कॉम ने कई जगह लाइट के कनेक्शन काट दिए हैं। मानसरोवर के मध्यम मार्ग की बात करें, चाहे चोमू हाउस सर्किल की बात करें, पिछले दिनों चोमू हाउस सर्किल पे एक दर्दनाक हादसा हुआ था। ट्रोले में के कारण 5 लोगों की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं चोमू हाउस सर्किल पे भी सिग्नल लाइट बंद है। वहीं कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम होती है, लाइटें बंद है जयपुर शहर की? सर, यहाँ की हमेशा ये मतलब समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मतलब कि आए दिन तो एक्सीडेंट होते हैं और कई तरह के मतलब क्या है मतलब घटनाओं को मतलब अंजाम मिलता है। तो सर, हमारी मांग यही है कि तो यहाँ मतलब ये लाइटों की सुचारू रूप से मतलब व्यवस्था होती रहे। साफ तौर पे यहाँ लोगों का कहना है कि लाइटों की सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हम मौजूद है शाम नगर में। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाना चाहें किस तरह का अंधेरा है। पूरी स्ट्रीट लाइट बंद है। कहीं ना कहीं एक सीरियल आया करता था, अंधेरा कायम रहे साम्राज्य की विश, वैसा ही यहाँ पर कुछ सिद्ध होता दिख रहा है। वैसा ही कहावत यहाँ पे दिख रही है, वैसा ही दृश्य यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस अंधेरे के कारण उनको कितनी समस्या हो रही है। कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। सर, कितनी समस्या होती है अंधेरे के कारण? सर, यहाँ पे आने जाने में भी समस्या होती है। रात के समय में खड्डे रोड के ऊपर आप देख ही रहे हो, हर चीज़ की समस्या। लाइटें है नहीं हमारे, और जैसे कई बुजुर्ग आते जाते हैं, कई उनको भी बहुत समस्या होती है अंधेरे में। मतलब श्याम नगर जैसे कॉलोनी में मतलब लाइटें नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे। साफ तौर पे इतनी वीवीआईपी कॉलोनी, उसके अंदर ही लाइट की इतनी समस्या है, तो और जगहों पे क्या हालात होगी? कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम आ रही है लाइट के कारण? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे कभी ऑफिस से निकलते हैं, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, जिसमें लाइट नहीं होने की वजह से कई बार जानवर, कुत्ते, बिल्ली आगे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी हमारे साथी थे, तो अभी थोड़ी दिन पहले ही कुत्ता आगे आने की वजह से गिर गए थे। यहाँ पे लाइट कभी भी नहीं जलती है। साफ तौर पे ऐसी ही समस्या पूरे जयपुर के अंदर है और लोगों से भी जुड़ते हैं। आप युवा हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं नगर निगम से, और जिस तरह से विभागों की लड़ाई के बीच में आम जनता पिसती है, उसके बारे में क्या कहना है? सर, ये अब नगर निगम है, अपना जेडीए है, अब इनमें तो क्या पंगे चलते ही रहेंगे। अभी कुछ पेपर में आया कि कुछ बिल ड्यू है, उसकी वजह से कुछ जगहों पे लाइट काट दी डिस्कॉम ने। अब इसका देखें तो ये पूरा अंधेरा हो रहा है। जयपुर शहर में अगर ये हो रहा है कि ये तो वही कैपिटल है राजस्थान की कैपिटल में अगर ऐसा हो रहा है, तो और अपने जो छोटे छोटे शहर, गाँव, कस्बे हैं, इनमें क्या हाल होगा? और साफ तौर पे इनका कहना है कि और छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनका क्या हाल होगा, जब राजधानी के ये हाल है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत यहाँ पे सिद्ध हो रही है। जिस तरह से बड़े बड़े दावे करता है निगम प्रशासन, डिस्कॉम प्रशासन, साफ तौर पे यहाँ पे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है लाइट के कारण? हाँ जी, लाइट के कारण सर, लाइट तो हर गले गले में अंधेरा हो रहा है ना, हर गले गले में अंधेरा रहा है, मेन रोड पे अंधेरा हो रहा है। तो ये लापरवाही है नगर निगम की, तो ये सहयोग करार ये करना चाहिए, जरूरी है। आप साइकिल चलाते हैं, कितनी प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है। लाइट तो है नहीं है साइकिल में। साइकिल वालों को ज्यादा डर लगता है। कोई टक्कर मार देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, कोई गांव से आ रहे, कोई पे। हाँ, साफ तौर पे यहाँ पे साइकिल जो चलाते हैं उनको खासा प्रॉब्लम हो रही है, वृद्धजन को खासा प्रॉब्लम। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आखिर कब सोया हुआ नगर निगम, सोया हुआ प्रशासन जाग पाता है।
साल से निगम के पास है जिम्मा। 2 साल पहले तक पीडब्ल्यूडी ट्रैफिक सिग्नल के बिजली के बिलों का भुगतान करता था। 2 साल से भुगतान करने की जिम्मेदारी नगर निगम और रखरखाव की जिम्मेदारी जेडीए के पास आ गई है। निगम को जब से ये जिम्मेदारी दी गई है, तब से उसने एक बार भी बिजली का बकाया बिल नहीं चुकाया है। डिस्कॉम के इस कदम पर मेयर ने ऐतराज जताया है। बिना नोटिस दिए कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया है। मेयर ने डिस्कॉम को नगर निगम का 300 करोड़ का कर्जदार बताया है। इस मामले में डिस्कॉम अफसरों का कहना है कि निगम की तरफ बिजली बिलों का बकाया था और ये बकाया नहीं चुकाने पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर अशोक लाहोटी ने नाराजगी जताई है। लाहोटी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। लाहोटी का यहां तक कहना है कि डिस्कॉम ने कनेक्शन काटने से पहले उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया। साथ ही जयपुर डिस्कॉम पर नगर निगम का करीब 300 करोड़ रुपए बकाया है। एक तरफ शहर के कई इलाकों में अंधेरा है, दूसरी तरफ कई इलाकों में दिन में भी रोड लाइट जल रही है। ये नजारा है शहर के भवानी सिंह लेन इलाके का। यहां जेडी अफसरों की लापरवाही से दिन भर रोड लाइट जलती रही। ऐसे में घाटे से जूझ रही बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा है और साथ ही सवाल खड़े होते हैं कि एक और तो सरकार बिजली बचाने की बातें करती है, दूसरी तरफ अफसर इतने लापरवाह बने हैं कि दिन में लगातार कई घंटे रोड लाइट जलती रहती हैं और उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता। नगर निगम द्वारा बिल भुगतान नहीं करने के कारण शहर के राहगीरों को अंधेरे में ट्रैवल करना पड़ रहा है। शहर की कई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। 12 इलाके ऐसे हैं जिन चौराहों पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन एक और वाकया हम आपको बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं बिल भुगतान की वजह से डिस्कॉम ने निगम की कई क्षेत्रों की लाइटें जरूर बंद कर दी हैं, लेकिन दिन में लाइटें आप जली हुई देख सकते हैं। और शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां दिन भर इसी तरीके का आलम रहता है और इसी तरीके से लाइट बदस्तूर दिन भर जली रहती है। सवाल उठता है कि आखिर एक ही सरकार के 2 विभाग एक दूसरे से यहां पर छीना झपटी और पैसे ऐंठने की फिराक में नजर आ रहे हैं और एक विभाग भुगतान नहीं करता, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर चाहा जाए और कोशिश की जाए तो इस तरीके से बिजली का बिल भी बचाया जा सकता है और लोगों की समस्याओं से निजात भी दिलाया जा सकता है। कुल मिलाकर जयपुर नगर निगम और जयपुर डिस्कॉम में इस बार आपस में ऐसी ठनी है कि दोनों ही एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपना अपना कर्जदार भी बता रहे हैं। लेकिन डिस्कॉम ने इस बार नगर निगम की एक ना सुनी और बकाया वसूली नहीं होने पर कई इलाकों में बिजली के कनेक्शन काट दिए। डिस्कॉम अफसरों के इस कदम के बाद मेयर और नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ गई। लेकिन अभी तक इन 2 पार्टों के बीच में पिस रही है बेचारी जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो नगर निगम और डिस्कॉम के बीच ठनी का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। लगातार हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।